बूढ़ी औरत की बात सुनकर अर्जुन सवालिया नजरों से उस बूढ़ी औरत की ओर बहुत गौर से देखने लगा। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बूढ़ी औरत कहना क्या चाह रही थी। तभी अर्जुन के कानों में ड्राइवर की आवाज़ टकराई। वो अर्जुन को बार बार जीप में बैठने के लिए बोल रहा था। अर्जुन ने देखा कि उस बूढ़ी महिला की आंखों में खौफ के साए बढ़ते जा रहे थे। उसका चेहरा दहशत से पीला पड़ता जा रहा था। अर्जुन को अब उस गांव में बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा। वो खुद को वहां पर असहज महसूस करने लगा। अर्जुन तुरंत जीप में बैठकर ड्राइवर से बोला, जल्दी चलो यहां से। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट कर दी और तभी उस बूढ़ी औरत की कपकपाती हुई तेज आवाज अर्जुन के कानों से टकराई। अपनी जिंदगी चाहता है तो इसी वक्त अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जा। तू शायद नहीं जानता जिस महल में तू ठहरा हुआ है वो एडवर्ड का शापित महल है। तेरे जैसे न जाने कितने फॉरेस्ट ऑफिसर आए और उसी पैलेस में ठहरे, मगर मेरी बात का यकीन मान, उनमें से कोई जिंदा वापस नहीं जा पाया। यकीन नहीं आता तो यहाँ से जाते हुए उस कब्रिस्तान में देख लेना, जहाँ न जाने कितने तेरे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर और उनके परिवार की लाशें दफन है, जिनके दिल तक वो खाकर निकल गई और अब उसने तुझे और तेरे परिवार को चुना है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर परेशानी और खौफ झलकने लगा। अर्जुन जीप रुकवाकर अब उस बूढ़ी औरत से कुछ पूछना चाहता था, मगर ड्राइवर ने जीप की रफ्तार बहुत तेज कर दी। अर्जुन ने ड्राइवर को रोकना चाहा, मगर उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। शायद ड्राइवर भी बेहद डरा हुआ था। अर्जुन ड्राइवर के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगा, मगर अर्जुन ने देखा कि ड्राइवर का पूरा ध्यान जीप चलाने पर था। वो बहुत तेज रफ्तार से कच्चे रास्ते पर जीप चला रहा था। कोहरा पहले से और ज्यादा बढ़ चुका था। अर्जुन के मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। सच तो ये था कि अब उसे अपने और अपने परिवार की चिंता हो रही थी। अर्जुन एक शहर का रहने वाला मॉडर्न मिजाज का व्यक्ति था, मगर कल रात की घटना ने उसकी सोच बदल कर रख दी थी। अर्जुन ने ड्राइवर की तरफ से नजरें हटा ली। वो अब जंगल की ओर देखने लगा। तभी अचानक अर्जुन की नजर एक बहुत बड़े लोहे के गेट पर पड़ी, जो लंबे और बेहद घने पेड़ की शाखाओं से छुपा हुआ था। उस गेट पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, जिसकी लिखाई लगभग मिट चुकी थी। अर्जुन तुरंत ड्राइवर से बोला, जीप रोको, जीप रोको। मगर ड्राइवर ने अर्जुन की बात को फिर से अनसुना कर दिया। ड्राइवर की इस हरकत से अर्जुन का मूड बेहद खराब हो गया और वो बेहद गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, मैंने कहा जीप रोको। अर्जुन की बात सुनकर ड्राइवर कपकपाती हुई आवाज में बोला, हमें जल्द से जल्द पैलेस पहुंचना होगा साहब जी, रात होने वाली है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो करो, जीप रोको। ड्राइवर ने अर्जुन का सख्त लहजा सुनकर अपने पैर ब्रेक पर दबा दिए। अर्जुन बड़ी फुर्ती से उतरकर उस गेट के पास चला गया। उसने देखा कि वो गेट हल्का सा खुला हुआ था। उसके इर्द गिर्द बर्फ फैली हुई थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि रात में यहाँ बर्फबारी हुई थी। वहाँ चारों ओर अजीब सी धुंध फैली हुई थी, जो कोहरे से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन ने देखा ड्राइवर अपनी जीप से नहीं उतरा था। अर्जुन ने जाकर उस गेट को खोल दिया, मगर जैसे ही अर्जुन ने गेट खोला तो सामने का नज़ारा देखकर वो बुरी तरह से हैरान रह गया। वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। अर्जुन के दिमाग में तुरंत उस बूढ़ी औरत की आवाज़ गूंज गई। अर्जुन ने तुरंत ड्राइवर की ओर देखकर कहा, जरा इधर आओ। अर्जुन ने देखा कि ड्राइवर शायद वहाँ आना नहीं चाहता था, मगर पता नहीं क्यों वो अर्जुन की बात को इनकार नहीं कर सका। वो धीरे धीरे कदमों से उधर आ गया जहां अर्जुन खड़ा था। अर्जुन ने ड्राइवर से कहा, यह कैसा कब्रिस्तान है? ड्राइवर ने हकलाती हुई आवाज में अर्जुन से कहा, ये बरसों पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान है साहब, यहाँ कोई नहीं आता।
आपने देखा नहीं, यहाँ सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ से चलिए साहब जी। ड्राइवर का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि ड्राइवर अर्जुन से कुछ छुपा रहा था। अर्जुन तेज तेज कदमों से उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। ड्राइवर ने उसे रोकना चाहा, मगर अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। मजबूरी में ड्राइवर को भी अर्जुन के पीछे पीछे जाना पड़ा। अर्जुन ने देखा उस वक्त उस कब्रिस्तान में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ सन्नाटे का राज था। वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी पीछे से अर्जुन के कानों में किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम? अर्जुन ने फुर्ती से पलट कर देखा तो उसके सामने एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी पलकें तक सफेद हो चुकी थी, हाथ में एक बड़ी सी झाड़ू पकड़े अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन उस बूढ़े से बोला, मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ बाबा। अर्जुन की बात सुनकर उस बूढ़े के होंठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई, मगर अचानक उस बूढ़े व्यक्ति की नजर ड्राइवर पर चली गई। ड्राइवर को देख वो बूढ़ा बेहद गुस्से में चीखते हुए बोला, निकल जा यहाँ से हरामजादे। तेरी वजह से न जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार के फेंके हुए चंद रुपये के लिए तुम सब बिक जाते हो, हरामखोर। बूढ़े की बात सुनकर उस ड्राइवर ने अपनी नजरें झुका ली। अर्जुन को कुछ भी माजरा समझ में नहीं आ रहा था। उसने बूढ़े की ओर देखकर कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप? तुम एडवर्ड पैलेस में ठहरे हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? बूढ़ा ड्राइवर को गुस्से से घूरता हुआ बोला, जब इस सरकारी कुत्ते को मैंने देखा तो मैं तभी समझ गया था। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन को अचानक बहुत तेजी से गुस्सा आ गया। अर्जुन वैसे भी कल से बहुत ज्यादा परेशान था, और जब से वो जंगल घूमने निकला था तब से उसे लोगों का अपने साथ कुछ अजीबोगरीब ही बर्ताव देखने को मिल रहा था। अर्जुन चीखते हुए उस बूढ़े से बोला, कोई मुझे समझाएगा आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जब मैं भीमा के गांव में गया तब भी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन धरती पर उतर आया हो। अर्जुन की बात सुनकर वो बूढ़ा बहुत ही रहस्यमय अंदाज में बोला, क्या तुम नहीं जानते कि लोगों का तुम्हारे प्रति रवैया इतना अजीब क्यों है? क्या वाकई कल रात तुमने एडवर्ड पैलेस में कुछ देखा था? बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन बुरी तरह से हैरान हो गया। उस बूढ़े को रात वाली घटना बताने ही वाला था कि तभी बूढ़े ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया, और उस बूढ़े ने अर्जुन के साथ घटी हुई पूरी घटना बहुत रहस्यमय अंदाज में खुद ही बता दी। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन हक्का बक्का होकर बोला, लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? मैंने इस बारे में सिवाय भीमा के किसी और को नहीं बताया। तुम पहले फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं हो बेटा जिसके साथ ऐसा हुआ है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे न जाने कितने फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ इस इलाके में आए और इसी कब्रिस्तान में दफन हो गए, क्योंकि ये सारा घना जंगल का इलाका पिछलबेरी का है। तुमसे पहले भी न जाने कितने लोगों को सरकार ने एडवर्ड पैलेस में ठहराया। सरकार को किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी नीतियां यहीं छोड़ गए। उन्हीं अंग्रेजों में से एक मक्कार अंग्रेज एडवर्ड था बेटा। उसी के कर्मों की सजा आज ये कश्मीर का इलाका भुगत रहा है। ये पिछलबेरी कौन है? उस बूढ़ी औरत ने भी मुझे इसी के बारे में बोला था। अर्जुन की बात सुनकर वो बूढ़ा अर्जुन के बेहद नजदीक आ गया और भारी आवाज में बोला, पिछलबेरी एक बहुत ही भयानक दिखने वाली करीब 20 फीट की दानव होती है। तुम चाहो तो उसे डायन या चुड़ैल भी बोल सकते हो, जिसके पैर बेहद चौड़े और लंबे होते हैं बेटा। उसकी रफ्तार तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा, और वो किसी भी रूप को बदलने में सक्षम होती है। हाँ। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। उसके दिमाग में कल रात की घटना दौड़ गई कि कल रात उसने कमरे के बाहर किसी के गीले पैरों के निशान देखे थे, और उन्हीं निशानों का पीछा करते करते जब वो बंद कमरे में गया था तो उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी थी। अर्जुन को सोचता देख
वो बूढ़ा रहस्यमय अंदाज में अर्जुन की ओर देखकर बोला, उसने तुम्हें चुन लिया है बेटा। तुमने उसको एक सुंदर स्त्री की शक्ल में देखा है, लेकिन मुझे यकीन है जब तुम उसे उसकी भयानक शक्ल में देखोगे तो तुम किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं रह पाओगे। और ये बात तुम्हारा ड्राइवर जानता है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन सवालिया नजरों से अपने ड्राइवर को देखने लगा। अर्जुन को अपनी ओर देखता देख ड्राइवर हकलाते हुए बोला, मैं आपको बताना चाहता था साहब, लेकिन मुझे ऊपर से मना किया गया था साहब कि आपको इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाई, लेकिन ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुनने को मिलती है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल चल रहे हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और उसे देखकर शायद तुम्हारे दिमाग की नसें खुल जाएं। इतना कहकर उस बूढ़े ने अर्जुन को अपनी ओर आने का इशारा किया। अर्जुन उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। वो बूढ़ा अर्जुन को कब्रिस्तान की एक बहुत ही पुरानी बनी हुई काल कोठरी में ले गया, जहां पर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। बूढ़ा अंधेरे में कुछ टटोलने लगा। अचानक उसके हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च आई। जैसे उस बूढ़े ने टॉर्च जलाई, अर्जुन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि सामने 3 लाशें पड़ी, जिनकी आंखों की पुतलियां गायब थी और सीने से दिल भी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें मरे बरसों हो चुके हों। कड़ाके की ठंड में अर्जुन के शरीर में पसीना बहने लगे। उसे वहां अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वो बाहर की ओर भागा और बाहर आकर लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगा। वो बूढ़ा भी अर्जुन के पीछे पीछे बाहर आ गया और अर्जुन को रहस्यमय अंदाज में देखकर बोला, तुमने देखा इन 3 लाशों की क्या हालत की है? उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उसी बला ने मारा है, जिसका नाम भी लेने से गांव वाले कांपते हैं, जिसे तुमने कल रात अपनी आंखों से उस कमरे में एक सुंदर स्त्री के रूप में देखा था बेटा। अर्जुन कपकपाती हुई आवाज में बोला, मगर इन लाशों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें मरे हुए बरसों हो गए। ऐसा तुम्हें लगता है बेटा, लेकिन ये तीनों 2 दिन पहले ही उसका शिकार हुए थे।